इस यूज ऑफ अनलेस वाले वाक्य में प्रॉब्लम यह है कि इसका यदि आपको आंसर भी बता दिया जाए तो भी गलत हो जाता है। इसलिए 3 मिनट के अंदर इसके अंक फिक्स कर लो, आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो ये समझो, इस अनलेस वाले वाक्य में आपको 2 वाक्य मिलेंगे, ठीक है। और सबसे अच्छी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों वाक्य जो हैं या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों वाक्य क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, और वो किसी भी टेंस के हो सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जिसमें जो पहला वाक्य रहेगा ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और वो पहला वाक्य 3 तरीके का हो सकता है। या तो वो इफ से शुरू होगा, ठीक है, या फिर इफ और नॉट से शुरू होगा। यानी देखो, इफ आ गया और बीच में यू के बाद डू नॉट आ गया, तो या तो इफ से शुरू होगा, या फिर इफ नॉट से शुरू होगा, या फिर वो अनलेस से शुरू होगा। अब तीनों कंडीशन में से आपको क्या करना है, दूसरे वाले वाक्य को ज़्यादा आप परेशान मत हो देख के। तो देखते हैं, ये कंडीशन याद रखना कि दोनों वाक्य इफ और अनलेस वाले या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों ही नेगेटिव होंगे। अब हम इफ वाला वाक्य आता है तो क्या करते हैं, देखो इफ आया और इन्होंने कहा कि अनलेस लगाओ। अनलेस का मतलब ही होता है इफ नॉट, यानी आपने इफ हटाकर अनलेस लगा दिया, तो ये वाला वाक्य कैसे बन गया, अब नेगेटिव बन गया। तो आपको इसको भी नेगेटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि शर्त है कि दोनों या तो पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों। तो अब इसको कर लेते हैं। यहाँ आपने इफ हटा के यहाँ अनलेस लगा दिया, अनलेस लगा दिया, ठीक है। अब अनलेस यू वर्क हार्ड, ये ज्यों कहते हैं उतार दो और कुछ नहीं करना है। पर शर्त ये थी कि अगर ये नेगेटिव है तो इसको भी नेगेटिव बनाओ, और इसको नेगेटिव बनाना है तो बिल के बाद, बिल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो। तो ये बन गया अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम। क्लियर। अगर वाक्य में ऑलरेडी नॉट है और वो कह रहे हैं अनलेस लगाओ, तो आप क्या करोगे, अनलेस लिखो सबसे पहले, और अनलेस लिखने के बाद इफ हटा दो। और ये डू नॉट भी इसलिए हटा दो क्योंकि डू नॉट, नॉट का सेंस अनलेस में ऑलरेडी आ गया, अनलेस मतलब नेगेटिव। तो अनलेस यू वर्क हार्ड, ठीक है, यदि आप मेहनत नहीं करते हो, और ये ज्यों का त्यों उतरा रहने दो, इसको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि इफ नॉट का मतलब ही अनलेस है। तो आपने तो केवल पर्यायवाची बदला है, तो इसको कुछ नहीं करना है, ये ऑलरेडी ज्यों का त्यों है। मगर मान लो वाक्य को उन्होंने घुमा दिया, उन्होंने कहा अनलेस से शुरू हो रहा है और इसे हटा के इफ लगाओ, तो अपन ऐसा भी कर देंगे। तो अनलेस को हटाया तो हमने लगाया इफ, तो इसमें अब ये इफ में नॉट नहीं है, क्योंकि अनलेस का मतलब तो इफ नॉट होता है, तो हमें नॉट भी ऐड करना है। तो हमने नॉट तो ऐड किया, पर ये कह रहे हैं कि नेगेटिव वाक्य बनाना है तो कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो इफ यू नेगेटिव बनाना है तो डू चाहिए हमें हेल्पिंग वर्ब, और नॉट। तो इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, ज्यों का त्यों उतार दो, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, और ये ज्यों का त्यों उतारना, कुछ नहीं करना है। तो अगर नेगेटिव वाला वाक्य है तो भी आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, नेगेटिव था तो नेगेटिव ही रहेगा। मान लो पॉजिटिव तो है तो उसको भी पॉजिटिव बनाना है। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब आप कमेंट में इस वाक्य का आंसर बताएं।